सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया है। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। बड़ी बात यह है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जाएगी। और अश्वनी हमारे साथ लगातार बने हुए और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा, तो वी शुड हैव प्रूफ। तो बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही अपने फैसले में, एक एक करके बताते हैं आपको। बड़ी और अहम खबर, पिछले आदेश में संशोधन किया है सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को इलाके में छोड़ दिया जाएगा। यह बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और साथ ही यह कहा गया कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, वो शेल्टर होम में रहेंगे। कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक अलग जगह तय की जाएगी, अलग जगह पर उन्हें खाना खिलाया जाएगा। कुत्तों के लिए एमसीडी खाने के लिए जगह बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है और इसका दायरा बढ़ गया है। अश्वनी, इसका दायरा बढ़ गया है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, और अब पूरे देश के लिए ये नियम लागू होंगे। देखिए, पिछला जो आदेश था वो खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए ही आदेश था। उसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में इस तरह के मामले पड़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो कुत्तों को उनको पकड़ा जाए और उनको एक शेल्टर हाउस में रखा जाए। और उसके लिए कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय दिया था और कहा था कि 5000 से शेल्टर होम्स बनाने ताकि इन कुत्तों को वहाँ रखा जाए। जब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा तो सीजीआई ने एक बड़ी बेंच का गठन किया, जिसकी आज सुनवाई थी और फैसला आज आ गया। विक्रमनाथ की बेंच ने इसको सुनवाई की। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह के मामले हैं, इसलिए हम पूरे देश के मामलों को एक जगह क्लब करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक विस्तृत सुनवाई करेगा। क्योंकि बता दें, पिछले अगर आप सुनवाई के ध्यान दें तो उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि 37 लाख से ज़्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं देश भर में हुई है। खुद यह आंकड़ा खुद सरकार ने संसद में भी दिया है, जिसमें कई 54 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोर्ट ने सरकार का भी कहना था और लोगों का यह कहना था कि जो इतने बड़े स्तर पर जो कुत्तों की काटने की समस्याएं हैं वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये मामला है। और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को एक क्लब करके, सभी हाईकोर्ट के मामले को हम क्लब करके सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि कोर्ट ने जो पिछला आदेश था 11 अगस्त वाला, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं जो लॉक लवर्स है उनके लिए राहत भरी खबर है। जो कुत्ते हैं उनको अब पकड़ा नहीं जाएगा, जिस तरीके का आदेश पिछली बार दिया गया था। अश्वनी, माननीय अदालत ने कहा है कि नेशनल पॉलिसी बनाएंगे आवारा कुत्तों को लेकर के। वो पॉलिसी क्या होगी? देखिए, अभी तक इसके क्लियरिटी नहीं हुई कि किस तरीके की पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन अभी एबीसी एक्ट है जिसके तहत ये नियम है कि आप कुत्तों को, जो उनका एक स्पॉट है वहाँ से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। वो अभी नियम फॉलो किया जाता है और उसी की बात, उसी की दुहाई डॉग लवर्स लगातार दे रहे थे कि जो पिछला आदेश था कोर्ट का वो एक तरीके से एबीसी नियमों का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि आप उनको उनकी जगह से रिलोकेट कर रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ था। तो कोर्ट ने वही कहा है कि इस पूरे मामले में एक विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसके लिए एक देश में एक नीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि देश भर के जो समस्याएं हैं, जो अलग अलग राज्यों में कुत्तों काटने की समस्याएं हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। जो 8 हफ्ते में जवाब मांगा गया है अश्विनी, मैं देख रहा हूं कि 8 हफ्ते में सारे राज्यों से जवाब मांगा गया है, वो क्या नोटिस है और उसमें क्या जवाब मांगा गया है? मामले हैं अलग अलग राज्यों में उसके, और क्या स्टेप्स उठाए जाएं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर कितने जो डॉग के लिए शेल्टर हाउसेस बनाने की बात कही गई। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि डॉग को अगर वैक्सीनेट भी करना है, आपको स्टरलाइजेशन करना है, तो उनके लिए आपको शेल्टर होना चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पर प्रोसीजर्स करने के लिए आपको एक जगह चाहिए। तो कोर्ट का यही कहना है कि जितनी तैयारियाँ हैं कोर्ट के राज्यों के पास, वो उसकी एक जानकारी मुहैया कराएँ, बताएँ कि उनके पास कितने डॉग जो शेल्टर होम्स हैं वो बनाए गए हैं, कितनी उनके पास तैयारियां की गई और किस तरीके के मामले वहां पे आ रहे हैं, ताकि जब पूरी जानकारी इकट्ठा हो जाए तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर एक विस्तृत इंक्वायरी बनाए। और जैसा आपने कहा कि नीति बनाने की बात जो कोर्ट ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति के जरिए ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि देश में ये कितने बड़े लेवल का मुद्दा है और किस तरीके से इसको पॉलिसी के तहत, पॉलिसी नजरिए के तहत इसको पूरे मामले में सुलझाया जा सके। क्योंकि डॉग प्रेमी भी एक तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस फैसले का, और आज उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है।